नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। जो साथी हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं इस वीडियो में डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं और साथ में बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है ग्रुप डी का। तो मैं वन बाय वन हर सब्जेक्ट के बारे में हर डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आने वाला है और कौन कौन सी टॉपिक आपको कवर करने हैं। देखो 15.5 लाख के लगभग फॉर्म अप्लाई हो रखे हैं, तो देखो सिलेक्शन तो लगभग 20,000 और 30,000 बच्चों का ही होना है। तो उन 20,000 और 30,000 बच्चों में आने के लिए आपको कैसे पढ़ना है, क्या तैयार करना है, उन सभी के बारे में मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी अपडेट मैं आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो जल्दी से जाएं और बेल आइकन को साथ में प्रेस करना न भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास से पहुँच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को। तो सबसे पहले मैं इसमें आप डिस्कस क्या क्या करने वाला हूँ बता देता हूँ। इसके अंदर मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और साथ में इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी क्या रहने वाला है। ठीक है, कितने मार्क्स के कितने कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा अब HSSC CET ग्रुप डी 2026 सिलेबस। अब इसके अंदर कुल जो मार्क्स हैं वो 100 नंबर का इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। टाइम इसके अंदर जो हमें मिलेगा वो 90 मिनट इसमें टाइम मिलेगा, यानी कि लगभग 1.5 घंटा हमें टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि अच्छा खासा टाइम है। ये नहीं कि हमारे को ये टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर अच्छे से आपकी तैयारी है तो ये टाइम अच्छा खासा सही है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसके अंदर। तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। इसके अंदर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से हर बच्चे को कोई ना कोई ऑप्शन करना पड़ता है। मान लो कि कोई बच्चा ABCD में से कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करता तो उसको E वाला जो ऑप्शन है वो कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, अदरवाइज उसके मार्क्स से नेगेटिव में जा सकते हैं अगर वो ऑप्शन नहीं भरोगे तो। ठीक है, वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नेगेटिव नहीं लगेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको नेगेटिव में देखने को नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि अब विषय और अंक, कौन सा विषय कौन कितने नंबर का आता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हरियाणा का सामान्य ज्ञान। हरियाणा जीके है, उसके अंदर हरियाणा का इतिहास, हरियाणा की भूगोल, हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा से रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं। ठीक है, डाटा जो करंट अफेयर का डाटा है वो कुल मिलाकर के सारे 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। अब सामान्य जागरूकता के अंदर क्या है, यानी कि हम बोल सकते हैं जीके। ठीक है, जो इंडिया जीके होती है उसके बारे में। ठीक है, उसके 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, इंडिया का इतिहास, इंडिया की राजनीति, अर्थशास्त्र और इंडिया का करंट अफेयर। सेम एज टी जैसे हरियाणा का है वैसे ही इंडिया का भी हमें हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और ये कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स क्या रहने वाले हैं। अब सामान्य ज्ञान यानी कि साइंस के अंदर क्या क्या रहने वाला है, 10वीं तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमें ज़्यादा नहीं पढ़नी है। अगर हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th की NCERT ही कवर करने हैं। हिंदी वाले हिंदी में कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर सकते हैं। उससे बाहर इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे देखो यूट्यूबर तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें करवा देते हैं, कोई 11th की करवाता है, कोई 12th की करवाता है, बोल देते हैं यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो एग्ज़ाम टफ बनाएंगे तो सभी के लिए ही होगा, और अगर अच्छे से नॉर्मल आता है तो आपकी 10th क्लास तक अगर आप साइंस करोगे तो आपका कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस। ठीक है, आपके 15 के 15 मार्क्स आने के वहाँ पे चांस रहेंगे। और मैं साथ में आप सभी को एक और एडवाइस देता हूँ कि हर टॉपिक के जब आप कवर कर लेते हैं तो MCQ जरूर लगाएं। ठीक है, MCQ के बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी से हुई है या नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं गणित के अंदर यानी कि मैथ्स के अंदर इसके जो 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 15 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। अब लास्ट में रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग के 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, लगभग इसमें
15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी 10 आ जाते हैं, कभी 15 आ जाते हैं। तो मान के चलो कि 10 और 12 के बीच में इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर फिक्स है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर 10 और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20, कई बार 15 की भी आ जाते हैं दोनों मिला करके, लेकिन 15 to 20 तक आप मान के चल सकते हैं। इस तरह टोटल कुल मिला करके यहाँ पे हमारे 100 मार्क्स का एक एग्जाम रहने वाला है। ग्रुप डी का 100 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब हमें पढ़ना क्या क्या है, सरल भाषा में सब्जेक्ट वाइज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। अब जैसे मैथ्स से स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ्स में मैंने बताया था कि आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 मार्क्स की। तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, सबसे पहले नंबर सिस्टम है, फिर सिंप्लीफिकेशन है, फिर डेसिमल्स, फिर फ्रैक्शन, फिर रिलेशनशिप, एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ना आपको, रेशियो वाला, प्रोपोर्शन वाला, परसेंटेज वाला, फिर एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, मिक्सर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। देखो मैथ्स का सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैं आपको बताता हूँ एक बार के लिए कैसे आपको मैथ तैयार करना है। मान लो कि सबसे पहले आपने नंबर सिस्टम पढ़ना है, सबसे पहले इसके नंबर सिस्टम के बारे में जानो, उसका बेसिक करो, बिल्कुल बेसिक। उसके बाद मैं आपको एडवाइस दूंगा कि किसी भी पीवाई को, जैसे मान लो कि मैं रेलवे के लिए बोल देता हूँ कि रेलवे के पीवाई को होते हैं ग्रुप डी के, या फिर एचएसएससी सीजीएल के नहीं लगाने अपने को, एचएसएससी या फिर हम बोल सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो हमारे पास पीवाई के होते हैं उनके क्वेश्चन लगा के देखो, सेम वैसा ही लेवल आता है। सीएचएसएल हो गया है, सीएचएसएल के भी आप लगा सकते हो, जीडी के भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। हमें मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, चाहे बेसिक से कुछ भी हो जाए, डेली एक मॉक टेस्ट लगा के देखना है, अदरवाइज आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। बच्चे 10-10 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, वीक में 10-10 देख लो। और आप लोगों को तो मैं सिर्फ 7 या 6 मॉक टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ वीक के अंदर। तो आपको मैथ को ऐसे ही करना है। मैथ के अंदर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसकी वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख ली, वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं मैथ ही टीच करता हूँ, ठीक है, और मैं मैथ्स के बारे में बता सकता हूँ बिल्कुल अच्छी खासी से। मैथ और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, जितनी ज़्यादा आप पेन चलाओगे अपने रफ नोटबुक के अंदर उतनी ज़्यादा आप शार्प होते जाओगे। तो टॉपिक वाइज उठाना है और सबसे पहले उसके बेसिक क्लियर करने हैं, और बेसिक क्लियर करके उसके एमसीक्यू लगाने हैं। एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 एमसीक्यू उसके ऊपर होने चाहिए हर टॉपिक के ऊपर। मान लो कि कंसेप्ट आ गया, कोई भी नंबर सिस्टम के अंदर आ गया, रिमाइंडर थ्रो में आ गया, कुछ भी आ गया, मान लो कि ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालना, कुछ भी निकालना हो, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर 5 से 10 क्वेश्चन उसके ऊपर निकाल के ही देखने हैं। और 10 बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक ले लो और उसी बुक को बार बार करते रहो। नेक्स्ट इसमें आता है जीकेस या फिर साइंस बोल सकते हैं। साइंस 10th लेवल की करनी है आपको, 9th और 10th की एनसीईआरटी उठानी है, और वो भी सेम वैसे का वैसे करना है, टॉपिक वाइज कवर करना है। और फिर वहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की जो साइंस आती है, या फिर जिस भी एग्ज़ाम में साइंस अच्छी खासी आती है 10th लेवल तक की, उसकी एमसीक्यू लगाएं। वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, वहाँ पे नंबर आपके अच्छे आएंगे। तो ठीक है, ये भी हमारे 10 नंबर की देखने को मिलेगी, ठीक है, 10 ही क्वेश्चन इसको देखने के मिलेंगे। देखो 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, मान लो कि साइंस में 9 आ गए हैं, तो क्या पता रीजनिंग में 16 आ जाए, ये फिक्स नहीं है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं पिछले पीवाई को जो हमारे पीछे एग्जाम हुए उनके बेस के ऊपर, ये मैं आपको बता रहा हूँ सारा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर रीजनिंग के अंदर भी टॉपिक जो दे रखे हैं ये आने वाले हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, फिर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर एंड वाटर इमेज, सिरोलिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग करेक्टर, अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, काउंटिंग फिगर, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। आपको टॉपिक वाइज क्लियर करने हैं, कवर करने हैं। ये नहीं कि हम लोग बेड़ चाल की तरह एक दिन उस टीचर की वीडियो देख ले, एक दिन उस टीचर की वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब को फॉलो मत करो, बहुत ही अच्छे कंटेंट फ्री में मिलेंगे और यूट्यूब के ऊपर किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो, उसी टीचर के साथ हमेशा रहना है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन आ जाए। मैंने देखो एक बात बोलता हूँ, एक टीचर एक बुक लो और एक टीचर पकड़ो बस, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पकड़ो। ये नहीं है कि मैंने डेली अलग अलग बदल लिया,
कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ कि वो जो 15.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से 20 या 30 हज़ार बच्चों का होना है, जो बाकी की भीड़ है ना उसमें काउंट हो जाओगे अगर ऐसा काम करोगे तो। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हिंदी के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 10 मार्क्स की, ठीक है। इसके अंदर वर्ण आएगा, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया विशेषण, वचन, काल, कारक, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, वाक्य, संधि और वाक्य निर्माण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसमें ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसके लिए अगर आपको पीवाई को लगाने हैं तो आप राजस्थान का कोई भी सब एग्ज़ाम उठा करके, जैसे राजस्थान पुलिस का हो गया, राजस्थान सीईटी हो गया है, या फिर राजस्थान ग्रुप डी का है, वो भी लगा सकते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि हर एग्ज़ाम के अंदर अच्छी खासी हिंदी आपको देखने को मिलेगी, या फिर एसएससी जीडी का भी लगा सकते हैं, वहाँ भी आपको हिंदी देखने को मिलती है। तो आप वहाँ भी टेस्ट मतलब सेक्शनल टेस्ट में जाकर हिंदी का आप मॉक लगा सकते हैं। टॉपिक वाइज करना है, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा लिया। सबसे पहले वर्ण करना, तो वर्ण के क्वेश्चन कम से कम 10, 20, 30 क्वेश्चन लगाने हैं। जितने ज़्यादा आपके पास टाइम है उतना ज़्यादा पे मॉक लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हरियाणा जीके मेन है। हरियाणा जीके सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो हरियाणा जीके का ही रहने वाला है। हरियाणा जीके की हिस्ट्री है, लिटरेचर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, आर्ट, कल्चर, कस्टम्स है, सोसाइटी, करंट अफेयर एंड इवेंट्स है। देखो हरियाणा जीके में भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, हर एक बुक अच्छी है। एक आधा क्वेश्चन देखो ऐसा आता 25 में से 22 या 21 तक तो हर एक बुक में मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी टीचर दावा करता हो कि मेरी बुक से सारे हैं सारे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 2-4, वो किसी भी बुक में नहीं आते। और सही बात बताऊँ ना तो हरियाणा के जो टीचर हैं पढ़ाने वाले, उनको भी वो नहीं आते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। चाहे वो कितना भी बड़ा दावा करते हो कि मेरे को सब कुछ आता, नहीं आता भाई। ऐसे ऐसे हर बार 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो किसी भी टीचर को नहीं आते और वो किसी की बुक में नहीं मिलते हैं। तो मैं ये कहूँगा किसी भी एक बुक को फॉलो कर लो हरियाणा जीके के लिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि कौन सी बुक अच्छी है। मेरे अकॉर्डिंग देखो मैं बता सकता हूँ कि ये वाली बुक अच्छी है। बुक के ऊपर मैं सभी सब्जेक्ट की एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर ऐसा वीडियो बनानी है तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे इस वीडियो के ऊपर मैं ज़रूर आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। इंडिया जीके के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री ज़्यादा नहीं आती है, हिस्ट्री के 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो आती है वो पॉलिटी आती है, पॉलिटी और जियोग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी पॉलिटी करें, उसके बाद अपनी जियोग्राफी करें, उसके बाद इकोनॉमिक्स ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मेन कर लें। जैसे जीएसटी से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और हिस्ट्री बिल्कुल लास्ट में करनी है। और हिस्ट्री भी कौन सी करनी है, जो मॉडर्न हिस्ट्री वो करनी है, एंशिएंट ना करें, उससे कम ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या फिर जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं वो जरूर करना है आपको। हिस्ट्री की जो लड़ाइयाँ वगैरह हो गई हैं, ठीक है, वो सारी आपको अच्छे से क्लियर करनी है। अब आगे देखते हैं इंग्लिश के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो टॉपिक हैं वो रहेंगे, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस्टेक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंस एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर और जो भी टॉपिक रहते हैं 1-2 वो भी आपको क्लियर करने हैं। जैसे कि मान लो कि आर्टिकल हो गए हैं, ठीक है, आर्टिकल्स भी आपको अच्छे से करने हैं। प्रेपोजिशन, तो इसके अंदर मतलब प्रेपोजिशन भी करनी है, यानी कि हम फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं वो सारे इसके अंदर आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट में देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो कितने मार्क्स के आएंगे। जैसे मैथ्स इसके अंदर 15 का आएगा, साइंस इसके अंदर 10 का आएगा, रीजनिंग 15 का आएगा, इंग्लिश 10 का रहने वाला है, हिंदी भी 10 की रहने वाली है, हरियाणा जीके 25 नंबर की रहने वाली है और इंडिया जीके 15 नंबर के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और 90 मिनट का इसके अंदर आपको टाइम मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, वैसे तो मैंने डिटेल से आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया है, अगर कोई डाउट फिर भी आ जाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, किस लिए वीडियो बनानी है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट किसी वीडियो के ऊपर होंगे
किसी टॉपिक के ऊपर होंगे तो वो वीडियो मैं आपके लिए अवश्य ज़रूर लेके आऊँगा। और ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नई अपडेट जो भी आएगी इस चैनल पे वो आप तक पहुँच के बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।